एनकाउंटर किए गए जो अपराधी थे, उसके लिए लास्ट तक इंतजार नहीं किया गया। सब भीमसेन जी बता रहे हैं कि भाजपा सरकार से बेहतर सपा सरकार थी, उसमें अपराध नहीं। सपा अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो सपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडाई की गई। आए दिन गुंडाई हो रही है। लोग बता रहे हैं सपा सरकार में चाहे जब पकड़ हो जाती थी उसकी फिरौती होती। नहीं, सपा सरकार कोई एक विरोधी बताएं, कोई विरोधी नहीं हुई है सपा सरकार में। और थोड़ा चुनाव नज़दीक है, चुनाव में पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जनता सब जवाब देगी। बढ़ते जा रहे हैं। अरे उद्योगपतियों के मतलब कर्जा माफ हुए हैं और गरीबों तक कुछ नहीं हो रहा है। और अखिलेश सरकार को मैं समझता हूँ, अखिलेश सरकार ने बहुत बड़ा विकास किया। और इसी योजना के अंतर्गत जो कोई साथ नहीं देगा। अब मोदी जी का जमाना है, छक्का मार रहे हैं। मोदी जी छक्का मारेंगे, अभी तो मालूम पड़ेगी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी क्या होती है। तो देश में फैला रहे हैं हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को खत्म करना। तो आपकी नज़रों में कौन सा ऐसा नेता आए फिर से कि हिंदू संस्कृति फिर से जीवित रहे, मजबूत? अभी तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हिंदू हृदय सम्राट सन 34 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। शासन में जो है परिवर्तन हुआ है, जैसे कंपनियां बंद करनी, बेरोजगारी बढ़नी या समस्याओं संबंधित, जैसे हमारे यहाँ पे भी लोगों के जो कारोबार हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस हुआ है। ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं लेकिन कम कुछ नहीं हो रहा है। यह क्राइम से संबंधित है, क्राइम भी बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ेगा भी, ये भी निश्चित है, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के 2022 में सूबे के सूबेदार का चुनाव होना है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सुबगाहट आने लगी है। लोग अपने अपने आंकड़े लगाने लगे हैं कि अगली सरकार भाजपा, बसपा या सपा किसकी होगी। उनके कर्मों को, पिछले कर्मों को कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या विकास किए, ये सब लोग अपने आंकड़े लगा रहे हैं। आज हम आगरा के एतमादपुर तहसील में हैं, जहां पर कानून प्रणेता हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि सपा, बसपा तथा भाजपा शासन में किसका कानून अच्छा रहा और भाजपा ने कितना विकास किया, या सपा या बसपा कौन सी बेहतर है और कौन सा अगला सीएम बनेगा उत्तर प्रदेश का। जी वकील साहब, शुभ नाम? मेरा नाम विजय प्रकाश गुप्ता। जी। अच्छा, आप यहाँ पर वकील हो? हाँ, मैं यहाँ पर वकील हूँ। जी। आप क्या कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्तमान में योगी जी हैं, कैसे खुश हो, कैसे संतुष्ट हो उनसे? हम तो उनसे संतुष्ट हैं, अपराधों में कुछ कमी है। जी। और क्या विकास हुआ है? और सड़कें हैं, पुल बने हैं। विकास हुआ, सड़कें, पुल बने। कानून के प्रणेता बता रहे हैं कि जो अपराध का रिकॉर्ड कुछ नीचे हुआ है। और भी हमारे साथ खड़े वकील साहब। जी, मैं ब्रजमोहन त्यागी, एडवोकेट, तहसील एतमादपुर कोर्ट। आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में 2022 में? सरकार योगी जी की बनेगी और योगी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। किसानों के लिए ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम जो चल रहा है, किसानों के लिए ट्रॉली सिस्टम, नहरों से पानी समय समय मिलता रहा है। और साथ साथ जो शहरी लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई और अन्य योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए बीपीएल राशन कार्ड की योजना चालू की गई। और गरीबों के लिए, समाज कल्याण के लिए जो हमारे जो किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके 5 लाख रुपए बीमा के साथ साथ उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। और अन्य बहुत सारी योजना है जो मोदी जी द्वारा छात्रों के लिए, गरीब लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए लागू की गई हैं। और आने वाले समय में योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, भविष्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये हमारी आशा और कामना है। तो यहाँ पर वकील ठोंक के कह रहे हैं कि अब की उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ही आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम भीमसेन यादव। जी, क्या कहना चाहते हैं, प्रदेश सरकार में कौन मुख्यमंत्री होगा? अब तो सबको दिख रहा है अगले मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी होंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा अखिलेश जी क्यों होंगे? अभी वकील साहब बता रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। कुछ नहीं, कोई जमीन पे काम ही नहीं हुआ है। क्या काम नहीं हुआ? अभी बता रहे सड़क के विकास और अपराध कम। कुछ नहीं, अपराध बढ़ा है। जब से ये सरकार बीजेपी की आई है, जब से अपराध बढ़ा हुआ है और आए दिन लूट खसोट बलात्कार हो रहे हैं। वकील साहब ये कह रहे हैं अपराध बढ़ा है। अपराध का ग्राफ गिरा है। अभी एतमादपुर के अंदर जो घटना हुई, आपने देखा होगा, आगरा के अंदर कमला नगर के अंदर एक लूट कांड हुआ जो गोल्ड का, जिसमें तुरंत उसका
तुरंत उस पर योगी सरकार ने एक्शन लिया और उसमें इनकाउंटर किए गए जो अपराधी थे। उसके लिए लास्ट तक इंतजार नहीं किया गया। वकील साहब, भीमसेन जी बता रहे हैं कि भाजपा सरकार से बेहतर सपा सरकार थी, उसमें अपराध नहीं हुआ। सपा अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो सपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडई की गई और आए दिन जो अवैध कब्जे किए गए। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में आदमी सुकून महसूस कर रहा है। भाजपा में सुकून महसूस कर रहा है। सपा सरकार में गुंडई हुई क्या? सपा सरकार में गुंडी दिख रही है, अभी दिख रही है, सबको दिख रही है। क्या गुंडई हुई है बताएं कुछ। आए दिन गुंडी हो रही है। लोग बता रहे हैं सपा सरकार में चाहे जब पकड़ हो जाती थी उसकी फिरौती होती। नहीं, सपा सरकार में कोई एक विरोधी बताएं, कोई विरोधी नहीं हुई है सपा सरकार में। और अब थोड़ा चुनाव नज़दीक है, चुनाव में पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जनता सब जवाब देगी। और भी यहाँ पर हमारे खड़े हुए हैं कुछ सीनियर और वकील हैं। हाँ, मैं चंद तोमर एडवोकेट हूँ। देखिए, बीजेपी ने किसान सम्मान निधि के पैसे लोगों के नहीं आए और दूसरी बात यह है 2-2 लाख रुपए वो माफ़ी में वो किसानों के नहीं माफ़ हुए और रोडों के लिए पैसा आता है, ठेकेदार खा रहे हैं। सड़कों के लिए, गाँवों में विकास के लिए पैसा आता है, पैसा नहीं मिल पा रहा है और न विकास हो पा रहा है। दूसरी बात यह है पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गई, पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। अरे उद्योगपतियों के मतलब कर्जा माफ हुए हैं और गरीबों तक कुछ नहीं हो रहा है। और अखिलेश सरकार को मैं समझता हूँ, अखिलेश सरकार ने बहुत बड़ा विकास किया और इसी योजना के अंतर्गत योगी जी चल रहे हैं। लेकिन योगी का शासन अच्छा तो है, लेकिन लग रही है जैसे कृष्ण भगवान लेके लगाते थे कि ये मैं समझ में नहीं आया। पुल बन रहे हैं, ये हो रहा है, खाका बन के जा रहे हैं, पैसा ठेकेदार खा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा ये ठेका मतलब ले करके डाल देते हैं, पैसा गमन हो रहा है। यूपी में सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कहते हैं अपराध बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कोई कहीं मर रहा है, कोई कुछ मर रहा है, कोई फांसी से मर रहा है, किसी तरह से मरते जा रहे हैं। और कोरोना के बारे में कह रहा हूँ, कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ये सब बकवास चीज़ है। क्यों? कितने मर गए, हॉस्पिटल है पड़े हुए हैं हॉस्पिटल। वकील साहब, आपकी तहसील में भी कुछ लोग जान गंवा गए इस कोरोना में, आप कह रहे हो कोरोना नहीं? रुकिए, हाँ कोरोना नहीं है। पारस हॉस्पिटल में कितने मरे और कितने डॉक्टर ने पैसा कमाया, ये कभी सोचा किसी सरकार ने? नहीं सोच रही है। इसका विद्रोह कर रहे हैं लोग और किसानों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। आप विधायक से शिकायत नहीं की सड़क नहीं खराब है तो? विधायक से मैंने कई बार कहा, मैंने कि मेरे जूनियर हाई स्कूल है उसको रोड को तैयार करो, अभी तक रोड नहीं तैयार हुआ। और मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मंगल देश में एप्लीकेशन दी, तब में विकास हुआ गाँव में। और भी हमारे साथ वकील साहब खड़े हुए, वरिष्ठ वकील साहब। सर, मुझे मैटर के बारे में मालूम नहीं है। 2022 चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। जय श्री राम। लोग बोल रहे हैं कि भाजपा में विकास नहीं हुआ है। तोमर साहब ने बताया भाजपा में विकास नहीं है। सपा तोमर साहब अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते हैं, मीडिया नहीं देखते हैं। भाजपा ने, योगी सरकार जी ने मोदी जी के कहने पर काफ़ी विकास किया है, काफ़ी विकास किया है। किसान सम्मान निधि में पैसा भेजा है, मकानों के लिए 2.5 लाख रुपये दिया है, सिलेंडर भी दिए हैं, लाइटिंग के लिए पैसा भी दिया है और किसानों के लिए बहुत कुछ काम। वकील साहब का कहना है, तोमर साहब का, कि जो 2 लाख रुपया ब्याज माफ़ हो रही थी किसानों की, उसके वो बेचाराधीन है, बेचाराधीन है। अभी चल रहा है मामला। तोमर साहब को कुछ जानकारी नहीं है। हमारे पहले भी हो चुकी है, वो हो रही है। राम मंदिर घोटाले के आरोप में कोई बात नहीं है। इन्होंने तो जो विपक्षी लोग हैं, राहुल गांधी वगैरह हैं, सोनिया गांधी, विपक्षी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के नेता कहते हैं धारा 370 को यदि वापस करोगे तो हम कुछ साथ देंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई साथ नहीं देगा। अब मोदी जी का जमाना है, छक्का मार रहे हैं। मोदी जी छक्का मारेंगे, अभी तो मालूम पड़ेगी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी क्या होती है। तो छक्का मारेंगे, भाजपा सरकार फिर से आएगी। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल पर, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बिल अभी पास हो रहा है, उस पर विचार चल रहा है। मैंने तो आज पेपर में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी जी इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वकील साहब, केरल के फादर ने एक ने कहा है 5 बच्चे पैदा करोगे तो पुरस्कृत किया जाएगा। वो चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़े, इधर योगी चाहते हैं जनसंख्या घटे। उनका वो नियम है, कैथोलिक है, लैटिन भी है। इसके संबंध में कल मीडिया में पढ़ा था हमने। उससे हमें क्या मतलब है? ईसाइयों को अल्पसंख्यक समाज में रखा गया है, मगर एक्चुअल में ये अल्पसंख्यक नहीं है। ईसाइयत को पूरे देश में फैला रहे हैं। हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को खत्म करना। तो आपकी नज़रों में कौन सा ऐसा नेता आए फिर से कि हिंदू संस्कृति फिर से जीवित रहे, मजबूत? अभी तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी हिंदू हृदय सम्राट सन 34 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2022 में योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? योगी जी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। दोबारा फिर से मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। इधर सौरभ जी भी खड़े हुए हैं और युवा हैं। वकील साहब, क्या कहेंगे? बीजेपी डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली बीजेपी आ गई। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है, कोरोना में लोग मरे। कोरोना, वकील साहब, अभी तोमर साहब ने कहा कोरोना कुछ है नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप इससे पीड़ित हो चुके, आपने अपने पिता को कोरोना में खोया था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोरोना है, कोरोना के देखते हुए ही सरकार ने इतने कड़े निर्णय लिए। आपने देखा अभी किस तरह से सरकार टैक्स वगैरह लगाकर अपना तो हम है, डेफिनेटली कोरोना है। वो तो मैं सर्वाइव कर गया, अच्छे दिन थे, बादर नहीं कर पाए। लोगों को क्या करना चाहिए कोरोना पर? अभी क्या उन्हें जागरूकता या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? लोगों को आपस में भी मास्क लगा कर रखना चाहिए। आपने भी नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया। मास्क को लगा कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी देखा था कि भाजपा आएगी, सबका विचार ये है यहाँ पर, और अधिकतर लोग यहाँ पर, कुछ युवा भी खड़े हुए हैं। ये इधर युवा हैं। पंडित जी, संतोष दीक्षित, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सपा बसपा में मैं तो कचूना बता रहा हूँ। मेरा तो वही तहसील में बक्सा चलोगो। शाम को 4 बजे सीओ साहब के ऑफिस के सामने ही चैम्बर है, बक्सा चला गया। अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं उसकी। तो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार में अपराध कम हुए हैं, तुरंत ही वो होता है। उससे क्या करेंगे? हमारे संगी घटना घट गई तो हम अपराध को हम क्या कर सकते? थोड़ा सा बात पूछना चाहूँगा, सरकार किसकी आएगी 2022 में? देखो, पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किन्हें वोट दे दो। भाजपा सरकार में अभी दीक्षित जी खड़े हुए हैं, संतोष दीक्षित जी। इनका तहसील से ही बक्सा चोरी हुआ, जिसमें स्टाम्प भी थे और रुपए भी थे, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक उसका कोई शासन प्रशासन हमारे फेवर में, इस हमारे गरीब की कोई सहायता नहीं कर रहा। 3,70,000 रुपये तथा स्टाम्प था, इनका कहना है। जी जी, आप क्या कहना? वरिष्ठ क्या कहना? किसकी सरकार आई? क्या सरकार किसकी आई? सरकार तो वोटर के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी नज़रों में कौन सा? हमारी नज़रों में हम विकास को वोट देंगे। अगर विकास की परखी पर सही उतरे योगी जी, तो योगी जी के वोट। नहीं, अब तो उतरना से उतर गए। अब तो 2022 में चुनाव आने वाले, योगी जी के विकास को देख। जब हमारी तहसील में सीओ साहब को ऑफिस के सामने से ही हमारे संतोष दीक्षित जी का 3,80,000 रुपये की लूट हो जाती है, उसका कोई सुराग नहीं मिलता है, तो इस मुद्दे को लेकर तो हम इस बीजेपी को वोट करेंगे नहीं। इसके अलावा और क्या सपा के, बीजेपी के और क्या कहना चाहते हैं? और बीजेपी के लिए हम क्या कहें? हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। क्या सपा और बसपा के शासन में अपराध कम होते हैं, विकास अधिक होता है? इस चीज़ से हम बीजेपी कंपेयर नहीं कर सकते कि अपराध कहाँ कम था, लेकिन जो शासन हमने देखा है, जो शासन अपराध मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध था कि अपराध मुक्ति उत्तर प्रदेश होगा, उसी सरकार में सरकारी दस्तावेज की चोरी और स्टाम्प वेंडर की 3,80,000 रुपये की लूट, उसमें कोई खुलासा नहीं होता है। तो ऐसी सरकार को हम फेल मानते हैं, जिसमें कोई तथ्य या कोई भी एक भी मुलजिम उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, शक के दायरे में भी उन्होंने कोई अरेस्ट नहीं किया। जबकि फोटेज हमारे संतोष दीक्षित ने दी, उस पर कोई उन्होंने गौर नहीं दिया। तो ऐसी सरकार को हम फेल मानते हैं। ऐसी सरकार को हम फेल मानते हैं। तहसील सीओ साहब की ऑफिस के सामने से सरकारी दस्तावेज चोरी हुए, पैसा 3,70,000 80,000 रुपया हुआ, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। ऐसा यहाँ पर तहसील में आरोप है लोगों का। सर, नरेंद्र पाल सिंह नाम है मेरा। मैंने महसूस किया है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जो है समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
लेकिन उन समस्याओं पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, जबकि समाधान होना चाहिए। क्या ये समस्याएं इसी बीजेपी शासन में उत्पन्न हुई या पहले से आ रही थी, उस सरकारों ने ध्यान नहीं दिया? पूर्व में स्टार्टिंग तो पूर्व से रहा है, लेकिन इस शासन में जो है परिवर्तन हुआ है। जैसे कंपनियां बंद करनी, बेरोजगारी बढ़नी, या समस्याओं संबंधित जैसे हमारे यहाँ पे भी है हम लोगों के जो कारोबार हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन कम कुछ नहीं हो रहा है। या क्राइम से संबंधित है, क्राइम भी बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ेगा भी, ये भी निश्चित है, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। उस क्राइम को रोकने के लिए हमें बेरोजगारी के प्रति ध्यान रखना चाहिए, और जब ध्यान रखेंगे तभी समस्याओं को समाधान। राजस्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राजस्व की स्थिति क्या है यहाँ पर? राजस्व तो बढ़ा है, ऐसी बात नहीं राजस्व नहीं बढ़ रहा है, लेकिन राजस्व के साथ साथ जो सामाजिक स्थिति तो देखें, समाज में जो विकास तो देखें, समाज विकास की स्थिति बना रहा है। यानी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि आए दिन जो है आई समस्याएं आ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, रोड पर लूटपाट हो गई। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, अगर ऐसा ही रहा तो 10 सालों में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आदमी ज़बरदस्ती किसी से सामान उठा लेगा, पैसा छीन लेगा, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जनसंख्या नियंत्रण बिल पर क्या कहना चाहते हैं? जनता संख्या तो नियंत्रण होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। क्यों? परिवार जो बढ़ेंगे तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। परिवार को रोकने से समस्याओं का समाधान तो होगा, ये तो सही है, ये होना भी चाहिए। लेकिन शर्त ये है इसमें कि हिंदुओं के लिए ही क्यों, क्या मुसलमानों के लिए नहीं या अन्य के लिए नहीं। तो आपकी नज़रों में सरकार 2022 में किसकी बनेगी? कौन सूबे का सूबेदार बनेगा? सर बननी तो योगी की चाहिए, मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि नहीं बननी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जो किए हुए कृत्यों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ समस्याएं आ रही हैं समाधान होना चाहिए, बस। सरकार तो योगी जी की ही बननी है, क्योंकि इस समय विपक्ष में ज़्यादा कोई दमदार पार्टी नहीं है, पर सरकार के अंदर कुछ कमियां हैं। जब हम जो है समाज सेवा के लिए चलें तो सबसे पहले समाज सेवा जब करें कि जब हम पहले घर की सेवा करें। जब जैसे मोदी जी विदेशों में छवि बना रहे हैं, योगी जी की इतनी कार्य जो कर रहे हैं, परंतु जिससे पब्लिक परेशान हो, उस छवि से अभी देखा आपने कोरोना काल में विदेशों ने भी भारत जैसे कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना नहीं है। हमारे यहाँ एसडीएम महोदय है, मतलब कोई भी वकील अगर कोई कागज़ लेकर जाएगा तो वहाँ चपरासी रोक देंगे कि इस कागज़ को यहीं जमा करो, आपका आदेश हो करके आएगा। कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा, कब आएगा, अलग चीज़ नहीं। यदि अन्य कोई आदमी, पब्लिक का कोई आदमी जाता है, वो सीधे एसडीएम से मिलता है। क्या उनके पास कोरोना नहीं है? क्या वकील कोई, वकीलों के अंदर कोरोना इतना घुसा हुआ है? क्या वकील कोई प्रिकॉशन नहीं करते, कोई पालन नहीं करते? क्या करें? मतलब यह गाइडलाइंस हैं कि मतलब यह उन्होंने लगा रखी है कि मतलब कोरोना है, कोरोना में मतलब अपना कागज़ टोकरी में डाल दो और आदेश हो करके आपको मिल जाएगा। फिर हम ढूंढवाएं कि मतलब ये आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। कागज़ कहीं अगर इनके पल्ले में पड़ गया तो इनने उठा ली, तो हम ढूंढते ही रहेंगे कि हमारा आदेश कहाँ गया। या मतलब यह है कि वकील का काम ये है कि अपनी समस्या को समझाना, और जब हम सामने बैठ करके हम कोई आदेश कराना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, परंतु वहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं है, समझाएं किसको? सरकार तो योगी जी की बननी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, न कोई दो राय है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर अखिलेश सरकार और भाजपा बसपा अपने ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अखिलेश जी भी अपना दम दिखा रहे हैं, तो क्या वो समय की बात है? 2022 है, इलेक्शन के समय पर कौन सा मूड किसका कैसा बनता है, बसपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है। किसान नाराज हैं, किसान धरना दे रहे हैं, उनके बारे में नहीं, वो अलग चीज़ रही कि किसान, वैसे किसानों ने फायदे ही कौन सा कर दो उनने। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2000 रुपया, परंतु आप लिस्ट बना करके देखें कि 2000 रुपया कितने किसानों को मिले। अगर मान लो कि लीगल कोई मिलना चाहिए, लीगल में कितने, 100 में 10 को, बाद बाकी के 90 वो किसान नहीं है, वो लीगल नहीं है। उन्होंने मतलब जो है कि 2000 रुपये तो खर्च कर दिए कि यहाँ लेखपाल से फॉर्म भरवा, वहाँ ये करवा, आगरा तक मतलब जो है कि कृषि अधिकारी के जोर तक जमा किए, आज तक उनके पैसे नहीं आए। कारण क्या है? योगी जी ने 1 लाख रुपए माफ़ किया। अभी उस समय आपने देखा होगा, आपने मतलब जो है कि पेपर में ही पढ़ा होगा, देख हर तरीका से मतलब बाजे का 1 रुपया माफ़ हुआ है। कर्ज है उस पर, रुपया कितना हुआ? 1 माफ़।
क्यों भैया 1 लाख या 2 लाख रुपया कर्ज है, अगर नियम के अनुसार उसे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। कम से कम मतलब ये है कि 25% किसानों को कर्जा माफ़ी मिली, 75% नियम के दायरे में आने वालों को एक नया पैसा नहीं मिला। आज तक वो डिफॉल्टर और हो गए। क्यों कि सरकार हमें 1 लाख रुपया अनुदान देगी, 1 लाख रुपया ये सरकार की तरफ से आ जाए, जब हम अपना पैसा जमा। फिर आप कैसे कह रहे हो योगी जी ने अच्छा नहीं कार्य किया, फिर भी कह रहे हो सरकार योगी? हाँ, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अंधभक्त हैं और इस समय मतलब ये है कि सरकार बीजेपी के अंदर इतना लोग प्रभावित है कि चाहे वो जान से मार डाले। हाँ, अपराधी वास्तव में कम हुए, जितने बार इनकाउंटर हुए बदमाशों के ही हुए, किसी साधारण आदमी को। और सरकार के अंदर अगर कानून बना दिया जाए, सख्त कानून जब बनेगी तो उस कानून में भले आदमी सबसे पहले जेल पहुंचाएगी। लेकिन कुछ ब्राह्मणों का आरोप है कि ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है सरकार, आप कह रहे हो केवल अपराधियों। मैं कब मना कर रहा हूँ भैया, मतलब हत्या उन्हीं की हो रही होगी कि जिन पर क्राइम होगा। खैर न एक चीज़ है, ओबीसी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं भाई। देखो हर आदमी है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे मतलब यह कि ब्राह्मण बंधु मारे जा रहे हैं तो बुरा तो मुझे भी महसूस हो रहा है। जैसे कि विकास दुबे मारा गया, जब विकास दुबे उस समय एमपी में जाकर के तो हाजिर हुआ, एमपी में जाकर के हाजिर हुआ या पकड़ा या कैसे भी सही, उन्होंने तुरंत इनको रिलीज कर दिया। विकास दुबे अगर गोली ही चलाता, अगर हाजिर नहीं होना था तो वो हाजिर क्यों हो, मतलब ये बचता क्यों? जब वो आया वहाँ से तो उन्होंने गाड़ी पलट दी। अभी आपने कहा था कि अपराधी मारे जा रहे हैं, केवल वो विकास दुबे अपराधी तो है, उसमें अंतर है कि अपराधी तो मारे जा रहे हैं, विकास दुबे भी अपराधी था, अपराधी मारा जाना चाहिए, परंतु पकड़ के नहीं। फिर कोर्ट क्यों बनाए गए, कानून क्यों बनाई गई है? विकास दुबे जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया, जेल भेजना चाहिए, उसके बाद उसे फांसी पर लटकाना चाहिए, कोई दोष नहीं, परंतु पकड़ के मारना। तो अंतिम बार फिर से सरकार किसकी? बीजेपी की। अच्छा, इस दिन से भी पूछते हैं बीजेपी। हाँ, मैं ग्राम पंचायत समाई गांव भवाई से बोल रहा हूँ। समर सिंह मेरा नाम है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हो चुका हूँ। क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुखों पर बहुत दमंगी से मतलब ने वोट डालने दे, क्यों तो हम चुनाव लड़े, कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला है। दमंगी से हम किसी को वोट दे रहे हैं, कोई किसी को करा रहा है, वोट पड़ने ही नहीं दिए हैं साहब। और फिर न तो कोई खर्चे कैसे भी विकास मिल लिया न कुछ। और बात एक किसान की ओर आती है, हमारे क्षेत्र में पानी के वजह से बहुत मतलब किसान लोग बहुत परेशान हैं। योग वो तो चुनेंगे ही। खैर किसको चुनोगे? बसपा, सपा, भाजपा? तो जो खैर वो तो चुनेंगे ही। नहीं, आप किसको? आप मतलब योगी जी को चुनाएंगे, पर नेक थोड़ी योगी जी जगह पे तो देखे ना, किसान यहाँ का क्षेत्र का बहुत ज़्यादा परेशान है। न तो पीने को पानी, न पशुओं को पानी, न जमीन के लिए पानी, सिंचाई के लिए। किसी शिकायत की कहीं आपने? आपके यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं? ना तो विधायक जी सुने, न सांसद जी सुने, न कोई प्रमुख जी सुने, न मतलब जिला अध्यक्ष जी सुने, कोई सुनता। फिर ऐसी स्थिति में आप भाजपा को कैसे वोट? अब भाजपा तो मजबूरी है, सवर्ण की लहर चल रही है। मोदी जी अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी के कारण दोगे? मोदी जी के कारण। योगी जी ने क्या बुरा किया? योगी जी अच्छा सप्लाई क्षेत्र में कौन करवाएगा? पानी भाने के लिए परेशान है, वजह आदमी का भीख मांगे, क्या करें, खाने के लिए अनाज नहीं है। तो अभी देखा कुछ लोगों की, कुछ संतुष्ट भी हैं, कुछ असंतुष्ट भी हैं। कहना भी है कि बीजेपी सरकार ही बनेगी, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ शिकायत भी हैं। उनका कहना है शासन प्रशासन यदि इन शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा लोगों ने कहा। तोमर साहब ने बताया कि यहाँ पर सड़कें पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है योगी तो अच्छे हैं, लेकिन जो उनके सिपहलकार हैं वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।